नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है नया टैरिफ रेट आ गया है बिजली विभाग में और इसमें जो है कुछ चेंजिंग किया गया है। लगभग 15 पैसे का जो है हर टैरिफ में रिड्यूस किया गया है। तो इसमें हम लोग बारीकी से हर कैटेगरी का देखेंगे और समझेंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में होता है आपका, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक के लिए ये लागू रहता है। तो हम लोग घरेलू जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसी तरीके से कमर्शियल जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसके बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शन का देखेंगे। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है, जहाँ पे आटा चक्की चलाते हैं या आप जो है वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं, वहाँ हम लोग देखेंगे। फिर आपका बीपीएल के केस में क्या स्थिति है वो देखेंगे। उसके बाद जो अभी एक नया वो आया है कैटेगरी आपका, जो एलटीईवी जो आपका चार्जिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे ई रिक्शा या जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको चार्ज करते हैं, उसका है। उसकी तरीके से नल जल योजना में जो आपका पानी उपयोग होता है उसका क्या रेट है, उसको भी हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बारी बारी से कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग घरेलू वन ग्रामीण के लिए, यानी आपका जो है घरेलू कनेक्शन है ग्रामीण क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर 0 से 50 यूनिट तक आप खपत करते हैं तो आपका जो है बिजली विभाग का रेट है 7 रुपया 42 पैसा। और आपका 50 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो 7 रुपया 96 पैसा। अब देखिए राज्य सरकार क्या करता है, अनुदान देता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 रुपये 97 पैसे अनुदान है और इसमें 5 रुपया 11 पैसा अनुदान। तो फाइनली जो है ये जो आप देख रहे हैं पीला कलर में जो किया हुआ, ये फाइनली क्या होता है, उपभोक्ता को पे करना पड़ता है। इसमें देख सकते हैं फिक्स चार्ज हो जाएगा आपका 40 रुपये। और आपका 0 से 50 यूनिट तक खपत करते हैं तो वो रेट हो जाएगा आपका 2 रुपया 45 पैसे। और उसी तरीके से अगर 50 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 रुपये 85 पैसे। देखिए स्लैब में बांटा हुआ, जितना भी आप मंथली बिलिंग होता है, एक मंथ में जितना आप यूनिट खपत करते हैं उसको क्या करता है, वो 2 स्लैब में बांटा है। सपोज कीजिए कि अगर 50 यूनिट से कम खपत है तो आपका एक ही स्लैब रहेगा 0 से 50 यूनिट, रेट हो जाएगा आपका 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट। और सपोज कीजिए 50 यूनिट से अधिक खपत, सपोज कीजिए 75 यूनिट खपत है, तो शुरू का जो 50 यूनिट होगा उसका रेट रहेगा आपका 2 रुपये 45 पैसे। और आपका जो बचा 25 यूनिट उसका रेट रहेगा 2 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट। तो ये आपका है घरेलू के केस में ग्रामीण क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं घरेलू जो है आपका शहरी क्षेत्र में, शहर में रहते हैं और डोमेस्टिक कनेक्शन लिया है, घर में बिजली कनेक्शन लिया है, तो वैसे केस में क्या है। देखिए वहाँ जो स्लैब था आप देखे होंगे ग्रामीण के केस में आपका 0 से 50 यूनिट था और 50 यूनिट से अधिक था। यहाँ पे स्लैब है आपका 0 से 100 यूनिट और 100 यूनिट से अधिक। तो सपोज कीजिए अगर 0 से 100 यूनिट खपत करते हैं तो जो है बिजली विभाग का रेट है वो 7 रुपया 42 पैसे है। और 100 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो 8 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट है। राज्य सरकार क्या करता है, अनुदान दे देता है आपका 3 रुपया 30 पैसा फर्स्ट स्लैब में और 3 रुपया 43 पैसा सेकेंड स्लैब में। फाइनली जो उपभोक्ता को पे करना पड़ता है वो है आपका 4 रुपया 12 पैसे और 5 रुपया 52 पैसे। यानी अगर 100 यूनिट तक खपत करते हैं तो फिक्स चार्ज हो जाएगा 80 रुपये और प्रति यूनिट रेट रहेगा आपका 4 रुपया 12 पैसे। यानी सपोज कि आप 100 यूनिट खपत किए तो 412 रुपया प्लस 80 रुपये आपको बिजली बिल के तौर पर आएगा। और भी थोड़ा चार्ज लगता है तो उसको हम अभी नहीं कंसिडर करते, समझने के लिए बताते हैं। और 100 यूनिट सब अधिक खपत करते हैं, सपोज कीजिए कि आपका 200 यूनिट खपत है, तो पहला 100 यूनिट का जो रेट हो जाएगा 4 रुपया 12 पैसे। पहला 100 यूनिट हो जाएगा 412 रुपया, दूसरा 100 यूनिट का क्या लगेगा 552 रुपये। तो ये आपका है शहरी क्षेत्र के लिए जो आप डोमेस्टिक कनेक्शन लिए हैं, घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये लागू रहेगा आपका 1/4/2024 से 31/3/2025 तक। ये है आपका घरेलू के केस में। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं गैर घरेलू ग्रामीण, यानी कमर्शियल कनेक्शन है आपका और आप ग्रामीण क्षेत्र में कमर्शियल कनेक्शन ले रखे हैं, जिसको NDS 1 भी कहा जाता है। तो देखिए उसका भी जो है स्लैब आप देख सकते हैं, 2 स्लैब है। पहला स्लैब है 0 से 100 यूनिट, दूसरा स्लैब है 100 यूनिट से अधिक। और फिक्स चार्ज है आपका प्रति किलोवाट पर मंथ 60 रुपये। बिजली विभाग का जो यूनिट का रेट है वह 7 रुपया 79 पैसे और 8 रुपया 21 पैसे। 4 रुपया 44 पैसे राज्य सरकार क्या करता है, सब्सिडी देता है, अनुदान देता है। दूसरा स्लैब में है 4 रुपया। तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाएगा, फाइनली जो उपभोक्ता को पे करना पड़ता है
जो बिजली विभाग को चार्ज करती है वो है आपका 60 रुपया फिक्स चार्ज। और 100 यूनिट तक खपत करेंगे तो प्रति यूनिट का रेट है 3 रुपया 35 पैसे। अगर 100 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो जो अधिक खपत होगा उसका यूनिट का रेट है, पर यूनिट रेट है 4 रुपया 21 पैसे। तो समझ सकते हैं, पहला अगर 100 यूनिट तक खपत करते हैं तो पर यूनिट रेट हो जाएगा 3 रुपया 35 पैसे। और दूसरा 100 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो जो 100 यूनिट से अधिक जो यूनिट होगा तो इसका जो रेट हो जाएगा 4 रुपया 21 पैसे। सपोज कीजिए कि आपने जो है 150 यूनिट खपत किया तो 100 जो पहला 100 यूनिट होगा वो आपका रेट होगा 3 रुपया 35 पैसे के हिसाब से। और जो 50 यूनिट बच गया उसका रेट रहेगा 4 रुपये 21 पैसे का। ये ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो जो है हमारा मीटर में जो वहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से, वैसा नहीं है। बिजली बिल जो है मंथली बनता है आपका, मिनिमम 23 दिन का बनेगा, मैक्सिमम जो है आपका 30 या 31 दिन का बनेगा मंथली। तो एक दिन मंथ में जो है आपका जो यूनिट आप खपत करेंगे उसका रेट रहेगा इस तरीके से। ये था आपका गैर घरेलू यानी कमर्शियल कनेक्शन जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में ले रखते हैं। यहाँ पे है गैर घरेलू यानी आपका कमर्शियल कनेक्शन है और शहरी क्षेत्र में है। उसका भी स्लैब आप देख सकते हैं 0 से 100 यूनिट, 100 यूनिट से अधिक। यहाँ पे देख रहे हैं आप शहरी क्षेत्र में फिक्स चार्ज ज़्यादा है। फिक्स चार्ज है प्रति किलोवाट पर मंथ 300 रुपया। सपोज कीजिए 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको फिक्स चार्ज 300 रुपये लगेगा। 2 किलोवाट का होगा तो 600 रुपये आपको फिक्स चार्ज लगेगा 1 महीने। अब देखिए बिजली विभाग का जो रेट है वो है आपका 7 रुपया 73 पैसे और आपका जो है 8 रुपया 93 पैसे। अब यहाँ पे राज्य सरकार देती है 2 रुपया 6 पैसे का अनुदान और 2 रुपया 49 पैसे का अनुदान। फाइनली उपभोक्ता को कितना पड़ता है? फिक्स चार्ज 300 रुपये और 5 रुपया 67 पैसे प्रति यूनिट अगर 100 यूनिट तक खपत करते हैं। और 100 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो उसका पर यूनिट रेट हो जाएगा 6 रुपया 44 पैसे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आपका जो है घरेलू कनेक्शन के सॉरी कमर्शियल कनेक्शन के लिए है आपका शहरी क्षेत्र में। दुकान में कनेक्शन रहता है जनरली लोग लेते हैं तो उसका जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिक्स चार्ज 300 रुपये है और प्रति यूनिट रेट जो है 5 रुपया 67 पैसा। 100 यूनिट तक खपत करते हैं तो 100 यूनिट से अधिक खपत करेंगे तो वही पे रेट चेंज हो जाएगा 6 रुपया 44 पैसे। सपोज कीजिए कि 1 महीने में आपने जो है 200 यूनिट खपत किया तो पहला 100 यूनिट का लगेगा 567 रुपया, दूसरा 100 यूनिट का लगेगा 644 रुपया। तो आप डिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है बिजली जितना आप ज़्यादा उपयोग करते जाएंगे वो आपको महंगा होते जाएगा। यानी अपने देश में क्या है बिजली जो है ज़्यादा यूज करेंगे तो महंगा हो जाएगा। यानी बिजली जो है उनको बचाने के सेंस में जो है ये किया जाता है ताकि जो है महंगा रखेंगे तो लोग कम बिजली इस्तेमाल करेंगे या बचा के बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका कमर्शियल के केस में शहरी क्षेत्रों में। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कृषि और सिंचाई के लिए। हम लोग जान रहे हैं कि खेतों में पटवन करने के लिए जो है कनेक्शन हम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार में बिजली कनेक्शन है और यूज हो रहा है। तो उसका आप यहाँ पे देख लीजिए, उसका सभी इसमें कोई स्लैब नहीं है, सारा यूनिट के लिए जो है सभी यूनिट के लिए लागू है। आप देख सकते हैं फिक्स चार्ज कितना है 100 रुपये। और ऊर्जा शुल्क आप देख लीजिए यहाँ पे जो है बिजली विभाग रेट तय किया है 6 रुपये 74 पैसे। राज्य सरकार अनुदान देती है 6 रुपया 19 पैसे का। फाइनली जो उपभोक्ता को पे करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स चार्ज नहीं लिया जाता है, फिक्स चार्ज 0 है और प्रति यूनिट रेट जो है सिर्फ 55 पैसे है। ये प्रति यूनिट रेट जो है सिर्फ 55 पैसे है। तो आप अच्छे से बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई के केस में, कृषि केस में लगभग 6 रुपया 19 पैसे जो है राज्य सरकार अनुदान देती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो है 6 रुपया 74 पैसे में से 6 रुपया 19 पैसे है। और सिर्फ उपभोक्ता को पे करना पड़ता है 55 पैसे प्रति यूनिट। और यहाँ पे आपको एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अभी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बिना मीटर का भी जो है बिजली कनेक्शन चालू किया गया। अब कृषि के केस में जो है कृषि कनेक्शन है उसमें आपको कोई मीटर नहीं लगाया, बिना मीटर का ही आपको यूज होगा और एक यूनिट जो है वो फिक्स हो जाएगा। उस फिक्स यूनिट के हिसाब से ही आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। इसमें और ये भी किया गया है कि अब लगभग जो है साल में पर मंथ बिल जनरेट नहीं होगा, 3 से 4 बार ही साल भर में बिजली बिल जनरेट होगा, वही आपको पे करना पड़ेगा जैसे सीजन आता है उस हिसाब से। तो कृषि में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो बिजली कनेक्शन लीजिए, आपसे बिजली कनेक्शन ले लेंगे आप। बहुत कम रेट है और उसमें क्या है कि आपको बिजली विभाग को बहुत फायदा है। जनरली देखा जाता है बहुत सारे लोग जो है गलत बिजली इस्तेमाल करके यूज करते हैं, तो नहीं किया करिए।
क्योंकि पकड़े जाने में फाइन इसे बहुत ज़्यादा होता है, उसके केस में कोई कंप्रोमाइज़ जो है नहीं किया जाएगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये था कृषि और सिंचाई के लिए IAS कैसे बोला जाता है, एग्रीकल्चर कनेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए LTS 1 है, ये है आपका 1 किलोवाट से 19 किलोवाट तक अगर बिजली कनेक्शन रहते हैं तो यहाँ पे स्लैब सभी यूज के लिए सेम है। 288 रुपये फिक्स चार्ज है प्रति किलोवाट प्रति महीना। ऊर्जा शुल्क है आपका 7 रुपये 79 पैसे, 1 रुपये 70 पैसे का अनुदान होता है। फाइनली उपभोक्ता को पे करना पड़ता है फिक्स चार्ज 288 रुपये 1 किलोवाट का 1 महीने का, और सभी यूनिट का रेट होता है 6 रुपया 2 पैसे। तो ये आपका LTS 1 में है, जिसे आटा चक्की लोग चलाते हैं या वेल्डिंग मशीन चलाते हैं, लेथ मशीन यूज करते हैं, ये उनके लिए स्पेशली जो है आपका 19 किलोवाट तक का है बिजली कनेक्शन, तब ये रेट है 288 रुपये। सपोज कि कितनी का आटा चक्की है, तो 5 HP का मोटर आता है या उसका 7.5 HP का या 10 HP का मोटर है। 10 HP का मोटर हो गया तो मान लीजिए मोटा मोटी जो है 8 किलोवाट का लोड आता है। तो इसी केस में जो है 288 × 8 करेंगे उतना आपका फिक्स चार्ज होगा, जो यूनिट आप खर्च करेंगे वो यूनिट का रेट होगा 6 रुपये 2 पैसे। तो ये आपका LTS 1 के लिए। ये आप दे सकते हैं LTS 2 के लिए, अगर आपका 19 किलोवाट से अधिक अगर कनेक्शन है, सपोज कि 20 किलोवाट से लेके अगर ऊपर का बिजली कनेक्शन है, तो इसे केस में 360 रुपये फिक्स चार्ज है, और आपका 7 रुपया 79 पैसे जो प्रति यूनिट है, वो 1 रुपया 79 पैसे का जो है सरकार अनुदान देती है। फाइनली उपभोक्ता को 360 रुपया फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट पर मंथ लगता है, और इसका रेट जो है 6 रुपये है। यानी इसमें सभी यूनिट के लिए रेट जो है 6 रुपये है, और फिक्स चार्ज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप LTS 1 की तुलना में कंपेयर करेंगे तो उसमें था 288 रुपये, इसमें है 360 रुपये। तो ये आपका है LTS 2 के लिए। सेम केस रहता है, उसमें भी आटा चक्की रहता है या बड़े बड़े उद्योग रहते हैं जनरली, ज़्यादा किलोवाट का लोड रहता है। तो ये आपका जाता है लगभग 20 किलोवाट से लेकर 74 किलोवाट तक का, 20 किलोवाट से 70 किलोवाट तक के आसपास का लोड रहता है। ये आपका था LTS 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे BPL के केस में। BPL के केस में स्लैब एक ही है, 0 से 50 यूनिट, और आपका फिक्स चार्ज है 20 रुपये। ऊर्जा शुल्क 7 रुपया 42 पैसे प्रति यूनिट है, बिजली विभाग का रेट प्रति यूनिट 7 रुपया 42 पैसे। 5 रुपया 45 पैसे राज्य सरकार अनुदान देती है। फाइनली जो उपभोक्ता को पे करना पड़ता है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपये फिक्स चार्ज है, और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट है। तो प्रति यूनिट यहाँ पे रेट आप देख सकते हैं। जो लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है कि BPL के केस में और या जो नॉर्मल कंज्यूमर के केस में कितना अंतर रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BPL का जो है रेट है 1 रुपये 97 पैसे फिक्स चार्ज, आपका सिर्फ 20 रुपये है। उसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं DS के केस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं घरेलू में क्या है आपका 40 रुपये फिक्स चार्ज है, और 2 स्लैब है, पहला स्लैब है 2 रुपये 45 पैसा का, दूसरा है 2 रुपये 85 पैसे का। यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे आपका DS के केस में या जो है BPL के केस में आपका कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 1 रुपये 97 पैसे। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है LTEB जो है चार्जिंग स्टेशन रहता है। अभी जो चला हुआ है आपका ई-रिक्शा देखते होंगे, जो चार्ज करके चलता है, बहुत मात्रा में अभी आप बाजार में देखेंगे यूज हो रहा है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए इनका सभी यूनिट जो है आपका राज्य सरकार के टोटल जो बिजली विभाग का जो रेट है 8 रुपया 72 पैसे है प्रति यूनिट। 1 रुपया 72 पैसे राज्य सरकार अनुदान देती है। फाइनली उपभोक्ता को 7 रुपये प्रति यूनिट पड़ता है। इसमें फिक्स चार्ज नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप NDS के केस में कनेक्शन लेते हैं, सपोज कीजिए NDS 1 में कनेक्शन लेते हैं और यह आपका LTEB है, तो आपको LTEB में कनेक्शन लेना चाहिए। बहुत सारा कनेक्शन आपको देखने के जो है आपका NDS के केस में। तो NDS के केस में सपोज कीजिए लोग कनेक्शन लिए हुए 5 किलोवाट का, तो NDS के केस में आप देख लेते हैं आपको फिक्स चार्ज वहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका LTEB में जो है आपको फिक्स चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आपका प्रति यूनिट रेट है 7 रुपया। तो अगर आप देखेंगे नया कनेक्शन अगर ले रहे हैं तो आप LTEB में लें, तो आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा फिक्स चार्ज का। अगर आप सपोज कीजिए कि NDS में है, पहले से कनेक्शन ले रखे हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करा के LTEB कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था LTEB, यानी ई-रिक्शा चलाते हैं या आपका जो है कोई गाड़ी तो वो करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। इसका रेट है 7 रुपये प्रति यूनिट, और आपका कोई फिक्स चार्ज नहीं लगता। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नल जल योजना। आप देखे होंगे हर घर
नल योजना के तहत जो बहुत सारा जो है बोरिंग किया गया है, पंप सेट बनाया गया है, उसके थ्रू जो है आप देखोगे पंचायत में रहता है या पीएचडी विभाग की तरफ से भी है, उसका सभी रेट देख लीजिए। यूनिट का जो है 2 रुपया 45 पैसे है, और इसमें फिक्स चार्ज 100 रुपये प्रति एचपी किलोवाट में ही मान के चलिए, प्रति किलोवाट ही रहता है, क्योंकि एचपी में कनेक्शन लेते हैं जो किलोवाट में कन्वर्ट करके किया जाता है। तो प्रति किलोवाट जो है आपका 100 रुपये है प्रति महीना। 8 रुपये 16 पैसे है आपका जो है रेट है बिजली विभाग का। राज्य सरकार जो है 100 रुपये का अनुदान देती है फिक्स चार्ज का, और आपका 5 रुपये 71 पैसे का अनुदान है। तो फाइनली कोई फिक्स चार्ज नहीं देना है, और आपका यूनिट सभी यूनिट का रेट है 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट। ये आपका नल योजना में है। अगर आपके जो कोई ऐसा कनेक्शन ले रखा है वार्ड के थ्रू या जो है आपका पीएचडी के थ्रू, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए, ये था आपका सभी टैरिफ जो है आपका जो लागू हुआ है, नया बिजली रेट जो लागू हुआ है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है, और आपका 31 मार्च 2025 तक रहेगा। ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बता दिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करिए, ताकि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगा तो हम आपको वीडियो बना के या कोई कमेंट के माध्यम से आपको आंसर कर देंगे। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो है घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।